हेलो स्टूडेंट, कक्षा सेकेंड, विषय हिंदी व्याकरण, प्रकरण मुहावरे। तो चलो आप पढ़ते हैं मुहावरे। समझिए, ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं मुहावरे कहलाते हैं। रचित, देर से स्कूल पहुंचा, वह होमवर्क भी नहीं करके लाया। अध्यापक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया और डांटने लगे। यानी रचित देर से स्कूल पहुंचा, वह होमवर्क भी नहीं करके लाया। अध्यापक ने उसे बेंच पर खड़ा कर दिया और डांटने लगे। रचित, तुम्हें कितना भी समझाओ तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती। तुम इस कान से सुनते हो, उस कान से निकाल देते हो। पढ़ना तो तुम्हारे लिए टेढ़ी खीर है, पढ़ाई से तुम जी चुराते हो। तुमने नाक में दम कर रखा है, अकल के दुश्मन। तुम कब तक हमारी आंखों में धूल झोंकोगे। यानी रचित, तुम्हें कितना भी समझाओ तुम्हारे कान पर जू नहीं रेंगती। तुम इस कान से सुनते हो, उस कान से निकाल देते हो। पढ़ना तो तुम्हारे लिए टेढ़ी खीर है, पढ़ाई से तुम जी चुराते हो। तुमने नाक में दम कर रखा है, अकल के दुश्मन। तुम कब तक हमारी आंखों में धूल झोंकोगे। तो उपरोक्त संवाद में स्थूल वाक्यांशों का अपना विशेष अर्थ है। यानी उपरोक्त संवाद में स्थूल वाक्यांशों का अपना विशेष अर्थ है। तो रचित के कान पर जू नहीं रेंगती का अर्थ है, यानी रचित के कान पर जू नहीं रेंगती का अर्थ है रचित पर कहने सुनने का भी कोई असर नहीं होता। यानी रचित पर कहने सुनने का भी कोई असर नहीं होता। तो वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है, ये मुहावरे कहलाते हैं। यानी वाक्य को प्रभावशाली बनाने के लिए ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है, ये मुहावरे कहलाते हैं। आगे कुछ मुहावरे अर्थ और प्रयोग सही दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। यानी आगे कुछ मुहावरे अर्थ और प्रयोग सही दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए और याद कीजिए। तो क्रम, मुहावरा, अर्थ, प्रयोग। तो क्रम पहला है मुहावरा, आंखों का तारा। अर्थ, बहुत प्यारा। प्रयोग, इकलौती संतान माँ बाप की आंखों का तारा होती है। आंखों का तारा बहुत प्यारा। प्रयोग, इकलौती संतान माँ बाप की आंखों का तारा होती है। दूसरा है मुहावरा, अकल का दुश्मन। अर्थ, मूर्ख। यानी अकल का दुश्मन मूर्ख। तो प्रयोग, भोलू कुछ समझता ही नहीं, वह तो अकल का दुश्मन है। यानी भोलू कुछ समझता ही नहीं, वह तो अकल का दुश्मन है। तीसरा है मुहावरा, अगर मगर करना। अर्थ, टाल मटोल करना। प्रयोग, तुम्हें काम नहीं करना तो साफ मना कर दो। यूँ अगर मगर करने से कोई लाभ नहीं है। ये अगर मगर करना, टाल मटोल करना। प्रयोग, तुम्हें काम नहीं करना तो साफ मना कर दो। यूँ अगर मगर करने से कोई लाभ नहीं है। चौथा है मुहावरा, आंसू पोंछना। अर्थ, दिलासा देना। यानी आंसू पोंछना, दिलासा देना। प्रयोग, दुखियों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है। यानी दुखियों के आंसू पोंछना ही सबसे बड़ा धर्म है। पांचवा है मुहावरा, कान कतरना। अर्थ, बहुत चालाक होना। यानी कान कतरना, बहुत चालाक होना। प्रयोग, ये जरा से छोकरे बड़ों बड़ों के कान कतरते हैं। यानी ये जरा से छोकरे बड़ों बड़ों के कान कतरते हैं। छठा है मुहावरा, ईंट से ईंट बनाना। अर्थ, सर्वनाश कर देना। यानी ईंट से ईंट बनाना, सर्वनाश कर देना। प्रयोग, युद्ध में उसने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। यानी युद्ध में उसने शत्रु की ईंट से ईंट बजा दी। सातवां है मुहावरा, ईद का चांद होना। अर्थ, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रयोग, मोहित
तू तो ईद का चांद हो गया है, हो गया है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। यानी ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। प्रयोग, मोहित तू तो ईद का चांद हो गया है, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया। 8वां मुहावरा है उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना अर्थ बस में करना, यानी उंगली पर नचाना बस में करना। प्रयोग, चालाक लोग भले लोगों को उंगलियों पर नचाते हैं। यानी चालाक लोग भले लोगों को उंगलियों पर नचाते हैं। 9वां है मुहावरा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अर्थ सबसे अलग रहना, यानी अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। प्रयोग, यदि सब लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे तो परिवार का भला नहीं होगा। यानी यदि सब लोग अपनी खिचड़ी अलग पकाएंगे तो परिवार का भला नहीं होगा। 10वां है मुहावरा कमर कसना। अर्थ तैयारी करना, यानी कमर कसना तैयारी करना। प्रयोग, परीक्षाएं सिर पर है कमर कस लो। यानी परीक्षाएं सिर पर है कमर कस लो। 11वां मुहावरा है कोल्हू का बेल। अर्थ बहुत मेहनती, यानी कोल्हू का बेल बहुत मेहनती। प्रयोग, श्यामलाल कोल्हू के बेल की तरह कमाता है। यानी श्यामलाल कोल्हू के बेल की तरह कमाता है। 12वां है मुहावरा गाल फुलाना। अर्थ रूठना, गाल फुलाना रूठना। प्रयोग, उसे मेले में नहीं जाने दिया तो उसने गाल फुला लिए। यानी उसे मेले में नहीं जाने दिया तो उसने गाल फुला लिए। 13वां है मुहावरा घी के दिए जलाना। यानी घी के दिए जलाना अर्थ बहुत हर्ष मनाना। यानी घी के दिए जलाना बहुत हर्ष मनाना। प्रयोग, यदि मेरी लोटी निकल आए तो मैं घी के दिए जलाऊंगा। यदि मेरी लोटी निकल आए तो मैं घी के दिए जलाऊंगा। 14वां है मुहावरा काला अक्षर भैंस बराबर। अर्थ बिल्कुल अनपढ़, काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़। प्रयोग, बिमला के लिए तो उर्दू काला अक्षर भैंस बराबर है। यानी बिमला के लिए तो उर्दू काला अक्षर भैंस बराबर है। 15वां मुहावरा जूतियाँ चाटना। तो अर्थ खुशामद करना, यानी जूतियाँ चाटना खुशामद करना। प्रयोग, अधिकारियों की जूतियाँ चाट कर ही तो उसने उन्नति मिली है। यानी अधिकारियों की जूतियाँ चाट कर ही तो उसे उन्नति मिली है। 16वां मुहावरा झक मारना। अर्थ बेकार की बातों में समय नष्ट करना। यानी झक मारना बेकार की बातों में समय नष्ट करना। प्रयोग, तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, मालूम होता है तुमने सारी उम्र झक मारी है। यानी तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, मालूम होता है तुमने सारी उम्र झक मारी है। 17वां है मुहावरा दाल ने गलना। अर्थ बस ने चलना। यानी दाल ने गलना बस ने चलना। प्रयोग, पिताजी के सामने चाचा जी की दाल नहीं गलती। यानी पिताजी के सामने चाचा जी की दाल नहीं गलती। 18वां है मुहावरा 9-2-11 होना। यानी 9-2-11 होना अर्थ भाग जाना। यानी 9-2-11 होना भाग जाना। प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। यानी पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गया। 19वां मुहावरा टेढ़ी खीर। अर्थ कठिन काम। यानी टेढ़ी खीर कठिन काम। प्रयोग, बेईमान से पैसे निकालना टेढ़ी खीर है। यानी बेईमान से पैसे निकालना टेढ़ी खीर है। 20वां मुहावरा है हाथ मलना। अर्थ है पछताना। यानी हाथ मलना पछताना। प्रयोग, परीक्षाएं निकट है, यदि आप भी
नहीं पढ़ोगे तो हाथ मलने पड़ेंगे, यानी परीक्षाएं निकट है, यदि अब भी नहीं पढ़ोगे तो हाथ मलने पड़ेंगे। 21 मुहावरा है उल्लू बनाना, यानी 21 मुहावरा है उल्लू बनाना, अर्थ मूर्ख बनाना, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना। प्रयोग वह हम सबको उल्लू बनाकर चला गया, यानी वह हम सबको उल्लू बनाकर चला गया। तो ये मुहावरे कंप्लीट हुए। प्रकरण मुहावरा आपको मुहावरे पढ़ने भी है और याद भी करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मुहावरे के अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे। थैंक यू।